बाबा बागेश्वर जी आ रहे हैं। हमने देखा उनकी तैयारी जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रही है। मैनेजमेंट में, उसकी व्यवस्था में जो अगली पंक्ति में रहने वाले लोग हैं, इनको देखिएगा कहीं ना कहीं से इनका 2 नंबर के कारोबार से संबंध रहता है। आयोजन हो रहा है, इसमें 2 नंबर का पैसा लग रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं 1 नंबर। अच्छा ये बताइए कि इतना पैसा बिहार जैसे गरीब राज्य में 1 नंबर का किसी का हो सकता है क्या? इतना बड़ा आयोजन कर ले। आपका नाम शिवानंद तिवारी, आप ब्राह्मण हैं, वो तो आपको भी कहेंगे देखिए भाई धर्म को आपसे खतरा है। ब्राह्मण और चमार की बात नहीं ना हो रही है। धर्म को खतरा आप है। हमारे पास इसलिए नहीं ना बात करने के लिए आए हैं कि हम तिवारी हैं, हम ब्राह्मण हैं। कहा जाएगा कि आपसे धर्म को खतरा है। सनातनी धर्म को खतरा है आपसे। हैं? सनातनी धर्म को आपसे खतरा है। ये आप कह रहे हैं क्या? ऐसे लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसका अंदाज आप पहले ही कैसे लगा रहे हैं? हम नहीं जानते हैं कि ये बाबा बागेश्वर दयाल क्या है। हमने कभी इनको सुना नहीं है। उछल कूद करते हुए इनको देखा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से चलकर बागेश्वर बाबा पटना आ रहे हैं 13 मई से 17 मई और हनुमंत कथा कही जाएगी। तो ऐसे में तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। बागेश्वर अभियान बिहार की अब जब शुरुआत हो रही है, बिहार आ रहे हैं, तो ऐसे में जानना ज़रूरी है। देखिए आरजेडी के कई नेताओं ने कई तरह की प्रतिक्रिया दी है, चाहे वो तेज प्रताप यादव हों या कई सारे नेता हों। हमारे साथ शिवानंद तिवारी हैं, प्रेम से लोग इन्हें भी बाबा कहते हैं। बाबा बागेश्वर बाबा आ रहे हैं बिहार में। अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, लेकिन उससे पहले जो हिंदुओं को जगाने की बात होती है, सनातनी धर्म के लोगों को जगाने की बात होती है, कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो मैं बागेश्वर बाबा जिस तरह के बाबा हैं उस तरह का बाबा मैं नहीं हूँ। बिहार की राजनीति में लालू यादव ने हमको बाबा कहना शुरू किया और बाबा बाबा हम कहलाने लगे। तो सबसे पहले तो हम ये साफ कर देना चाहते हैं, उस बाबा में और इस बाबा में कोई आप समरूपता मत देखिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ में यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अधार्मिक हूँ ऐसी बात भी नहीं है। मैं नास्तिक नहीं हूँ। मैं भीतर से अपने आप को आध्यात्मिक महसूस करता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि धर्म का एक सकारात्मक भूमिका जो है समाज को मर्यादित करने में, समाज को नियमित करने में होती है। अब जैसे सच बोलो, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का संदेश नहीं है, ये धर्म का ही संदेश है। सच बोलो, पड़ोसी से प्यार करो। ये ईसाई धर्म में कहा गया है कि सुई के छेद से ऊंट का निकल जाना संभव है, लेकिन कोई धनी मानी आदमी स्वर्ग चला जाए ये कहना मुश्किल है। इस्लाम में कहा गया है कि तुम्हारे घर में कोई काम करता है, मजदूरी करता है, उसका पसीना सूखे इसके पहले तुम उसका भुगतान जो है कर दो। ये इस तरह से धर्मों ने समाज को मर्यादित करने का काम किया। हमको लगता है कि अब देखिए, विवेकानंद जी इतने बड़े आदमी हुए, रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। उन्होंने दुनिया में हिंदू धर्म को जो फैला की जो अच्छाइयाँ हैं उसको बताया। शिकागो में जो उनका भाषण है वो आप सुनिए। स्वामी दयानंद सरस्वती कितना श्रम किया है उन्होंने, और धर्म के अंदर जो विकृति है उस विकृति को दूर करने का जो उन्होंने प्रयास किया, ये धर्म की एक सकारात्मक भूमिका रही है। बाबा बागेश्वर जी आ रहे हैं। हमने देखा उनकी तैयारी जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रही है। अखबारों में मैंने खबर छपी है, जो लोग उस तैयारी का जिम्मा लिए हुए हैं। अब देखिएगा, ये सब खाते पीते अघाए हुए लोग हैं। ये जो लोग भी तैयारी में लगे हुए, आजकल जो इस तरह का आयोजन हो रहा है, तथाकथित धार्मिक आयोजन, उसमें जो मैनेजमेंट में, उसकी व्यवस्था में जो अगली पंक्ति में रहने वाले लोग हैं, इनको देखिएगा कहीं ना कहीं से इनका 2 नंबर के कारोबार से संबंध रहता है। काफ़ी पैसा है, अथाह पैसा है। अब वो चाहते हैं कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, हम जो है राजनीति में किसी तरह से पैर अपना घुसाएं, हम कुछ बन जाएं, और इसके लिए वो माने पसीने की कमाई तो है नहीं, जम करके खर्चा करते हैं। और उसी तरह के लोग जो है, यज्ञ होता है, हमने देखा है, उसमें कुंड होता है, तो कुंड में जो 1 नंबर का कुंड है, 2 नंबर का कुंड है, उसमें अब देखिएगा कौन लोग बैठते हैं। उसी तरह से जो लोग ये आयोजन कर रहे हैं, आयोजन में हमने देखा जिस ढंग से चेहरा मोहरा, धर्म का काम है। बागेश्वर बाबा जो कहला रहे हैं, उनको सही माने में धार्मिक हैं, तो उनको जो हालत है हमारे समाज की,
लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, सड़क पर निकलती हैं, उनके साथ जो है बलात्कार होता है, उनको छेड़खानी होती है, कई लड़कियों ने आत्महत्या कर लिया, अखबारों में खबर छपती है, भ्रष्टाचार है, समाज में तनाव है। ये खबर आ रही है कि समाज में नौजवान लड़के जो है वो ड्रग के एडिक्ट होते जा रहे हैं, तेज़ी से फैल रहा है, आत्महत्या के मामले में वृद्धि हो रही है। समाज में ये जो एक हमको लगता है कि संक्रमण काल है, इसमें बाबा बागेश्वर जी हों या दूसरे जो धार्मिक नेता हों, ये क्यों नहीं समाज को कि ये जो स्थिति है इसको लेकर के समाज के बीच में घूमें और समाज में के अंदर जो विकृति आई है इन विकृतियों पर हमला करें। आपने तो उन्हें धार्मिक नेता कह दिया। धार्मिक नेता हम कह रहे हैं, जो धर्म वाले लोग हैं वो एक ढंग से धार्मिक नेता ही ना कहा जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा। बाबा रामदेव हैं, ये लोग हैं, लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। और जो आयोजक लोग हैं उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, उनका जो है समाज में रसूख बढ़े, भले ही 2 नंबर का कि पैसे से उन्होंने समाज में अपनी हैसियत बनाई हो। मतलब ये जो आयोजन हो रहा है इसमें 2 नंबर का पैसा लग रहा है? ये हम नहीं कर रहे हैं 1 नंबर। अच्छा ये बताइए कि इतना पैसा बिहार जैसे गरीब राज्य में 1 नंबर का किसी का हो सकता है क्या? इतना बड़ा आयोजन कर ले। बिहार जैसे गरीब राज्य में इतना पैसा कहाँ से आया? है, बिहार में भी पैसा है, लेकिन अधिकांश पैसा जो है 2 नंबर वालों के पास है। और वही लोग इस मामले में, हमने आपको कहा, हमने एक जगह नहीं देखा है, हमने कई जगह देखा। अब देख लीजिए आप, इधर जो है ये जो धार्मिक माने जुलूस निकल रहा है, आपने पता नहीं गौर किया है कि नहीं, मैं लोगों से कहूँगा कि ज़रा सा गौर कीजिए। जो हनुमान हैं, बजरंग बली हैं, उनका जो राक्षसी स्वरूप वाला माने झंडा बना करके चारों तरफ लग रहा है। भाई हमारे जो बजरंग बली हैं उनका चेहरा आप देखिए, वो चेहरा ललाई लिए हुए चेहरा, बिल्कुल अपना जैसा वो लगते हैं। उनके सामने प्रणाम करके लोग जो है अपने अंदर बल महसूस करते हैं। और ये किस आधार पर ये लोग बजरंग बली का पूरा स्वरूप जो है, चेहरा जो है बदल करके राक्षसी ये कर रहे हैं? तो एक अभियान चल रहा है अभी देश के अंदर कि लोग जो है भूख भूल जाएं, बेरोजगारी भूल जाएं, गरीबी भूल जाएं, आत्महत्या कर रहे हैं उसको भूल जाएं और इसी में अझुराए रहें, धर्म में अझुराए रहें, प्रवचन में अझुराए रहें, यज्ञ में अझुराए रहें। हालांकि आपका नाम शिवानंद तिवारी, आप ब्राह्मण हैं, तो आपको भी कहेंगे देखिए भाई धर्म को आपसे खतरा है। ब्राह्मण और चमार की बात नहीं ना हो रही है, धर्म को खतरा आप हमारे पास इसलिए नहीं ना बात करने के लिए आए हैं कि हम तिवारी हैं, हम ब्राह्मण हैं, इसलिए नहीं ना आए हैं। हम एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, उस हैसियत से आए हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण और ये के जात के हिसाब से आप नहीं, कहा जा रहा है कि आपसे धर्म को खतरा है, सनातनी धर्म को खतरा है आपसे, सनातनी धर्म को आपसे खतरा है, ये आप कह रहे हैं क्या? ऐसे लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे इसका अंदाज आप पहले ही कैसे लगा रहे हैं? और हम जो बोल रहे हैं इसमें अधर्म की बात क्या है? जो धर्म का सकारात्मक रूप है, धर्म का जो असली काम है, हम उसके बारे में बोल रहे हैं। अधर्म तो ये लोग फैला रहे हैं। जो धर्म के नाम पर अधर्म जो फैलाया जा रहा है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि धर्म का जो असली काम है, समाज में जो विकृति दिखाई दे रही है, उसके खिलाफ इन लोगों को समाज में एक सकारात्मक भूमिका जो है निभानी चाहिए। हम नहीं जानते हैं कि ये बाबा बागेश्वर दयाल क्या हैं, हमने कभी इनको सुना नहीं है, उछल कूद करते हुए इनको देखा है। दावेदारी बहुत लोग करते हैं, उनकी उम्र भी बहुत कम है, हमारे बेटे के उम्र से भी कम उम्र है, और इस तरह की दावेदारी कर रहे हैं। इस तरह की दावेदारी गांधी ने भी नहीं किया, विवेकानंद ने भी नहीं किया, दयानंद सरस्वती ने भी नहीं किया जो ये दावेदारी कर रहे हैं। ये छोटी मुंह और बड़ी बात, और ये व्यापार है, व्यापार से बढ़ करके कुछ नहीं है। ये सब धर्म के नाम पर गिरुआ वस्त्र पहन करके व्यापार कर रहे हैं। और हमारे आम आदमी जो है इस देश का, जिसके अंदर जो है इसके धर्म के प्रति थोड़ा झुकाव है, रुझान है, उसका शोषण करने के अलावा ये कुछ नहीं है। देखिए, तो आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने क्या कुछ कहा है, विस्तार से बताया है कौन लोग अधर्म कर रहे हैं और 2 नंबर का पैसा लग रहा है। बागेश्वर धाम वाले बाबा आ तो रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, धर्म असल में क्या सिखलाता है उसके बारे में विस्तार से शिवानंद तिवारी ने बताया है। कैसे इंसानियत को ना भूलना, सभी को एक साथ लेकर चलना, इन तमाम बातों का ज्ञान क्या लोगों के पास से मिटता जा रहा है, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।